नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ लेटर, बिहार का एकमात्र सच्ची और सही खबर देने वाला न्यूज चैनल। तो आइए देखते हैं आगे बिहार चुनाव 2025 से जुड़ी खबर। गलती से भी गलती न हो, भागलपुर में बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले राजनीतिक पारा चढ़ गया है। रविवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भागलपुर में एक जनसभा को संबोधित किया और जनता से एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील की। चिराग पासवान ने मंच से कहा, बिहार में एनडीए की सरकार तय है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। महागठबंधन के नेता झूठे मुद्दे उठाकर आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, गलती से भी गलती न हो। उन्होंने जनता को आगाह करते हुए कहा कि अगर आपने गलती की तो उसके बाद 5 साल सिर्फ पछतावा ही मिलेगा और कुछ नहीं। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले राजनीतिक पारा चढ़ गया है। रविवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भागलपुर में एक जनसभा को संबोधित किया और जनता से एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार तय है, इसमें किसी को कोई शंका। उन्होंने आगे कहा कि महागठबंधन के नेता झूठे मुद्दे उठाकर आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, गलती से भी गलती न हो। ये इनका जुमला था और इन्होंने इस पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा, 5 साल बाद यदि आप ऐसा करते हैं तो सिर्फ पछतावा मिलेगा और कुछ नहीं। बड़ी ही रोचक खबर गया जिले से आई है। गया जिले के इमामगंज प्रखंड के हेरहज, पथरा और केवलडीह गांव में इस बार वोटिंग का नजारा बेहद खास होगा, क्योंकि इन 3 गांवों में लगभग 25 साल बाद मतदान होने जा रहा है। दरअसल 2001 के बाद यहां से ग्रामीण अपने गांव में वोट नहीं डाल पा रहे थे और इसकी वजह नक्सल गतिविधियां थी। नक्सल गतिविधियों के कारण प्रशासन ने उस समय मतदान केंद्र को गांव से करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर सतैया में शिफ्ट कर दिया था और दूरी और यातायात की कमी के चलते ग्रामीण वहां तक नहीं पहुंच पाते थे, जिससे वे वोटिंग से वंचित रह जाते थे। लेकिन इस बार प्रशासन ने गांव में ही मतदान केंद्र बहाल कर दिया और अपने आप में ये एक बड़ी अनूठी खबर है और इससे गांव वाले भी काफी खुश हुए कि अंततः 25 सालों के बाद उन्होंने अपने मताधिकार। और इधर सियासी गलियारे से एक और रोचक खबर है कि तेज प्रताप यादव को Y+ सिक्योरिटी दी गई है और खबर ये भी है कि वे लगातार 2 दिनों से बीजेपी सांसद रवि किशन के साथ नजर आए। इसके कुछ विजुअल्स भी सामने आए हैं। इससे सियासी हलकों में चर्चा है कि क्या तेज प्रताप भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो यह कदम भाजपा के लिए बड़ा सियासी फायदा साबित हो सकता है। राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने आज केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि बिहार पर बाहरी नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। निर्वाचन आयोग अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रभाव में काम कर रहा है। पहले चरण की वोटिंग के बाद अब तक पुरुष और महिला मतदाताओं के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं, जो अब तक किए जाने चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि बिहार पर बाहरी नियंत्रण की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता ऐसा नहीं होने देगी। तो ये थे आज के बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ी कुछ खास खबरें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ लेटर। मैं राकेश कुमार, न्यूज़ लेटर